ओ प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, थर्ड ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रश्न पत्र विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श मेरा ये विषय और प्रथम इकाई है। इसका जो 37वां टॉपिक है आज मेरा, 37वां जो वीडियो है वो है निर्देशन और शिक्षा शब्दों के संबंध में तथ्य। निर्देशन और शिक्षा शब्दों के संबंध में तथ्य कौन कौन से हैं, तथ्यों का विवरण क्या है, तो उन तथ्यों के बारे में बता रहा हूं। करीब 10, 12, 11 जो भी तथ्य हैं, ये शिक्षा और निर्देशन, शिक्षा और निर्देशन शब्दों के संबंध में जो तथ्य हैं, उन तथ्यों के बारे में मैं आपको अवगत करवा रहा हूं। तो देखिए, जो निर्देशन और शिक्षा है, इसके संबंध में ऐसे तथ्य कौन कौन से सामने आए हैं, उन तथ्यों के बारे में मैं आपका विचार, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। सबसे पहले जो तथ्य आता है, नंबर 1 जिसकी बात करते हैं, वो तथ्य है कि शिक्षा का उद्देश्य, किसका उद्देश्य? शिक्षा का। शिक्षा का जो उद्देश्य है वो शैक्षिक प्रक्रिया को व्यक्ति की जो विकासात्मक आवश्यकताएं हैं, कौन सी आवश्यकताएं साहब? विकासात्मक आवश्यकताएं। किसकी? व्यक्ति की। व्यक्ति की विकासात्मक जो आवश्यकताएं हैं, उनसे संबंधित करना है। जो विकासात्मक जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं से संबंधित करना है, उनको जोड़ना है। किसका? शिक्षा का जो उद्देश्य है वो शैक्षिक प्रक्रियाएं हैं। कौन सी प्रक्रियाएं हैं? शैक्षिक, शिक्षा संबंधी, ज्ञान संबंधी जो भी प्रक्रियाएं हैं, और उनको व्यक्ति का जो विकासात्मक जो आवश्यकताएं हैं, उनसे संबंधित करना, ये पहला तथ्य है। ये निर्देशन और शिक्षा का जो शब्दों में ये पहला तथ्य सामने आया है, जिसको शिक्षा का उद्देश्य और शैक्षिक प्रक्रिया को व्यक्ति की जो विकासात्मक आवश्यकताओं से संबंधित करना है, उनसे संबंधित करना है, ये पहला तथ्य है साहब। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो शैक्षिक जो प्रक्रिया होती है, जो शैक्षिक प्रक्रियाएं हैं, जो व्यक्ति की विकासात्मक जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं से संबंधित करना है, मतलब जोड़ना है, उन आवश्यकताओं से जोड़ना है। ये इसका पहला तथ्य सामने आया है साहब। किसका? निर्देशन और शिक्षा का जो शब्दों के संबंध में जो तथ्य आए हैं, वो पहला तथ्य मैंने आपको बताया है। इसको ध्यान से दोबारा सुन लो। शिक्षा का उद्देश्य शैक्षिक प्रक्रिया। शिक्षा का जो उद्देश्य क्या है? जो शैक्षिक प्रक्रियाएं हैं, शैक्षिक शिक्षा संबंधी को व्यक्ति की विकासात्मक आवश्यकताओं से संबंधित करना है, ये इसका पहला तथ्य है। अब दूसरे तथ्य की बात करते हैं। निर्देशन और शिक्षा के संबंध में जो दूसरा तथ्य है वो है कि शिक्षा के कार्यक्रम में, किसके कार्यक्रम में? शिक्षा के कार्यक्रम में, एजुकेशन प्रोग्राम। तो शिक्षा के कार्यक्रम में संगठित कार्यक्रम के अंतर्गत, शिक्षा के कार्यक्रम में संगठित कार्यक्रम के अंतर्गत ही व्यक्ति की वृद्धि और विकास, व्यक्ति की वृद्धि,
बढ़ना, प्रोग्रेस करना, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास पर बल दिया गया है, के विकास पर ध्यान दिया गया है। बल का मतलब यह ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, बल का मतलब है यहां ध्यान। तो शिक्षा के कार्यक्रम में, संगठित कार्यक्रम के अंतर्गत ही व्यक्ति की वृद्धि और विकास पर बल दिया गया है। तो बल का मतलब यहां क्या है? ताकत से नहीं है, शक्ति से नहीं है, ध्यान। बल से मतलब क्या है सब यहां? ध्यान। तो शिक्षा के कार्यक्रम में, संगठित कार्यक्रम के अंतर्गत ही व्यक्ति की वृद्धि और विकास, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है। शिक्षा के कार्यक्रम में, ध्यान देना, शिक्षा के कार्यक्रम में, संगठित कार्यक्रम के अंतर्गत, कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत? संगठित कार्यक्रम के अंतर्गत ही व्यक्ति की वृद्धि और विकास पर बल दिया गया है। ये इसका निर्देशन और शिक्षा के जो शब्द हैं उनका ये दूसरा तथ्य है, दूसरा तथ्य है। ये देखिए, बड़ा आनंद है, दोबारा सुनो, बड़ा मजा आ रहा है। देखिए कि शिक्षा का उद्देश्य शैक्षिक प्रक्रिया को व्यक्ति की जो विकासात्मक आवश्यकताओं से संबंधित करना है। ये नंबर 1 पहला तथ्य। नंबर 2 है, शिक्षा के कार्यक्रम में, संगठित कार्यक्रम के अंतर्गत ही व्यक्ति की वृद्धि और विकास पर बल दिया गया है। व्यक्ति की वृद्धि और विकास पर क्या दिया गया है? बल दिया गया है, ध्यान दिया गया है। यह बल का मतलब ताकत, शक्ति से नहीं है साहब। तो मैंने आपको ये 2 वो बताए, ये तथ्य हैं। अब आता है नंबर 3। तो देखिए, जो गाइडेंस है, जो निर्देशन है, तो निर्देशन कार्यक्रम में संगठनात्मक, निर्देशन कार्य में संगठनात्मक ढांचे और एक विशिष्ट प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिए, निर्देशन कार्य में, कार्यक्रम में नहीं, निर्देशन कार्य में संगठनात्मक ढांचे और एक विशिष्ट प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। देखिए, निर्देशन कार्य में संगठनात्मक ढांचा और एक विशिष्ट प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। यह इसका तीसरा तथ्य है साहब। किसका? शिक्षा, निर्देशन और शिक्षा जो शब्द हैं उनके तथ्यों के बारे में आपको मैं अवगत करवा रहा हूं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो देखिए, जो नंबर 1 था, शिक्षा का उद्देश्य शैक्षिक प्रक्रिया को व्यक्ति की विकासात्मक आवश्यकताओं से संबंधित करना है। नंबर 2 है, शिक्षा के कार्यक्रम में संगठित कार्य के अंतर्गत ही
व्यक्ति की वृद्धि और विकास, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, पर बल देना है। ध्यान दिया गया है या बल दिया गया है। और नंबर 3 है निर्देशन कार्य में संगठनात्मक ढांचे और एक विशिष्ट प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। निर्देशन कार्य में एक संगठनात्मक क्या होता है, ढांचा होता है और एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है। इनकी आवश्यकता होती है साहब। किसमें? निर्देशन कार्य में। ये इसका नंबर 3 तथ्य हुआ। नंबर 4 की बात करते हैं। निर्देशन शैक्षिक प्रक्रिया। निर्देशन जो शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग, भिन्न नहीं है, अभिन्न अंग है, पार्ट्स है, हिस्सा है। किसका? शैक्षिक प्रक्रिया का। निर्देशन शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। कैसा अंग है साहब? अभिन्न अंग। और कई व्यक्तियों के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता जीवन भर रहती है। वो बगैर निर्देशन के अपना जीवन को निर्वाह नहीं कर सकते। कई व्यक्तियों के लिए, एक के लिए नहीं, कई व्यक्तियों के लिए इस प्रक्रिया की, कौन सी प्रक्रिया की? निर्देशन शैक्षिक प्रक्रिया की। निर्देशन शैक्षिक प्रक्रिया की आवश्यकता जीवन भर रहती है। कितनी रहती है? लाइफ टाइम, जीवन भर। दोबारा सुनिए। निर्देशन शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। निर्देशन शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अंडरस्टैंड? फिर देखो, निर्देशन शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, करेक्ट। कई व्यक्तियों के लिए, एक व्यक्ति को नहीं, कई व्यक्तियों को, एनी पर्सन, इस प्रक्रिया की आवश्यकता जीवन भर रहती है। कौन सी प्रक्रिया की? निर्देशन शैक्षिक प्रक्रिया की। किसकी आवश्यकता होती है? निर्देशन शैक्षिक प्रक्रिया की जीवन भर आवश्यकता रहती है। इसकी आवश्यकता जीवन भर रहती है, लाइफ टाइम। इसके बाद में नंबर 5 आता है कि निर्देशन शिक्षा क्षेत्र में नए आविष्कारों की ओर आकर्षित करता है। चलो इसको मैं लिख देता हूं। देखिए, जो निर्देशन शिक्षा को नवीन संदर्भ में देखने में सहायता करता है। निर्देशन शिक्षा को नवीन संदर्भ में, लिख लो लाओ। निर्देशन शिक्षा को नवीन, क्या साहब? नवीन संदर्भ में देखने में सहायता करता है। नवीन संदर्भ में देखने में सहायता करता है।
ये सहायता करता है। निर्देशन शिक्षा को नवीन संदर्भ में देखने में सहायता करता है। ये निर्देशन शिक्षा को नवीन संदर्भ में देखने में सहायता करता है। स्पष्ट है, निर्देशन के माध्यम से शिक्षा को नए रूप में, नए संदर्भ में देखने में ये सहायता करता है निर्देशन। यह भी एक इसका तथ्य है। और निर्देशन शिक्षा क्षेत्र में नए आविष्कारों को की ओर, देखो इसको दोबारा, निर्देशन ये शिक्षा क्षेत्र में, किसमें साहब, क्षेत्र में, निर्देशन शिक्षा क्षेत्र में नए आविष्कारों की ओर, नए आविष्कारों की ओर, नए आविष्कारों की ओर ध्यान आकर्षित करता है, की ओर ध्यान आकर्षित करता है। क्या करता है साहब? ये ध्यान आकर्षित करता है। कौन? निर्देशन। निर्देशन शिक्षा क्षेत्र में नए आविष्कारों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। यह भी इसका तथ्य है साहब। किसका तथ्य है? शिक्षा और निर्देशन के जो शब्दों के संबंध में ये तथ्य हैं। शिक्षा प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति परिवर्तित होता है। शिक्षा प्रक्रिया द्वारा, लिख लो, शिक्षा प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति परिवर्तित होता है। शिक्षा प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति परिवर्तित होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है साहब। सीधी बात यह है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए शिक्षा प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति परिवर्तित होता है। यह भी इसका तथ्य है साहब। कितने लिख दिए? 7। ये 7 तथ्य लिखे और इसमें शिक्षा को पारस्परिक अन्वेषण के रूप में भी लिया गया है। शिक्षा को पारस्परिक अनुदेशन के रूप में भी लिया गया है। लिख लो, शिक्षा को पारस्परिक निर्देशन के रूप में भी लिया गया है। ये टूटा बोर्ड है, निशान है ये तो केवल। देखिए किधर फंस गया। हाँ, तो शिक्षा को पारस्परिक
अनुदेशन के रूप में लिया गया, निर्देशन नहीं, अनुदेशन। ये अनुदेशन करा उसको, अनुदेशन। शिक्षा को पारस्परिक अनुदेशन के रूप में भी लिया गया है। ये शिक्षा को पारस्परिक अनुदेशन के रूप में भी लिया गया है, शिक्षा को सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में भी देखा गया है, शिक्षा को सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में भी देखा गया है। ये करीब 9-10 इसके पॉइंट हैं, ये तथ्य हैं जो मैंने आपको ये अवगत करवा रहा हूं। इनको ये मिटाने पड़ेंगे, तब जाकर के इसमें लिखना होगा। तो ये तथ्य हैं। चलो यहां से दोबारा बताता हूं। निर्देशन शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और कई व्यक्तियों के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता जीवन भर रहती है। निर्देशन शिक्षा को नवीन संदर्भ में देखने में सहायता करता है और निर्देशन शिक्षा क्षेत्र में नए आविष्कारों की ओर ध्यान आकर्षित करता है और शिक्षा प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति परिवर्तित होता है। शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा जो व्यक्ति है वो क्या होता है साहब, उसके परिवर्तित होता है। अर्थात शिक्षा क्या करती है, व्यवहार में परिवर्तन लाती है। शिक्षा के माध्यम से व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आता है। शिक्षा जो व्यवहार है व्यक्ति का, उसमें परिवर्तन लाती है और शिक्षा प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति परिवर्तित होता है और शिक्षा को पारस्परिक अनुदेशन के रूप में भी लिया गया है। शिक्षा को पारस्परिक अनुदेशन के रूप में भी लिया गया है। इसके बाद में देखिए, जो शिक्षा को सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में भी देखा गया है। शिक्षा को सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में भी देखा गया है। सामाजिकरण की प्रक्रिया है क्या, शिक्षा। तो शिक्षा को सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में भी देखा गया है। पुनः देखो, शिक्षा को सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। अंडरस्टैंड? दोबारा देखिए, शिक्षा को सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। और बोलूं, चलो, शिक्षा को सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। शिक्षा को सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। अंडरस्टैंड? तो ये मैंने करीब, इसमें लिखा नहीं है मैंने, ये जगह याद मिटाना पड़ेगा सब, लेकिन कुछ मैं मौखिक बोल रहा हूं, आप दोबारा बोलो ले आओ। शिक्षा को सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। यस। शिक्षा को सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। और एक दो और बता देता हूं, सुनो। निर्देशन का मुख्य उत्तरदायित्व, निर्देशन का जो मुख्य उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व स्कूलों और परिवारों पर है। देखिए, निर्देशन का मुख्य उत्तरदायित्व विद्यालयों और परिवारों में है। विद्यालय
स्कूल्स और परिवारों पर है। निर्देशन का जो मुख्य उत्तरदायित्व है वो स्कूलों और परिवारों पर है। निर्देशन का मुख्य उत्तरदायित्व विद्यालयों और परिवारों पर है। निर्देशन का मुख्य उत्तरदायित्व विद्यालयों और परिवारों पर है। निर्देशन का मुख्य उत्तरदायित्व स्कूलों और परिवारों पर है। और हटाऊं? चलो एक बार और सुन लो। निर्देशन का मुख्य उत्तरदायित्व विद्यालयों और परिवारों पर है। स्कूलों और परिवारों पर है। इसका जो उत्तरदायित्व है वो स्कूलों और परिवारों पर है। और देखिए, चलो एक दो और बड़े बता देता हूं, छोटे छोटे हैं, ये तो याद हो जाएंगे आपको। छोटे और पुनः बोल रहा हूं एक बार कि शिक्षा प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति परिवर्तित होता है, लिया गया है। किसके रूप में? पारस्परिक अन्वेषण के रूप में लिया गया है। और शिक्षा को सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में भी देखा गया है। शिक्षा को सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में भी देखा गया है। और निर्देशन का मुख्य उत्तरदायित्व स्कूलों और परिवारों पर। निर्देशन का जो मुख्य उत्तरदायित्व है वो स्कूलों और परिवारों पर भी है। और निर्देशन शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और कई व्यक्तियों के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता जीवन भर रहती है, लाइफ टाइम। और शिक्षा और निर्देशन में मुख्य अंतर यही है कि शिक्षा एक विस्तृत कार्यक्रम होता है। ध्यान से सुनिए इसको, इंपॉर्टेंट। शिक्षा और निर्देशन में मुख्य अंतर यही है कि शिक्षा का जो कार्यक्रम है वो विस्तृत कार्यक्रम है। शिक्षा का विस्तृत कार्यक्रम है। शिक्षा एक विस्तृत कार्यक्रम है, जबकि निर्देशन एक भाग मात्र है। शिक्षा का एक अंग है, पार्ट है, हिस्सा है। दोबारा सुनो, बड़ा आनंद है इसमें। निर्देशन और शिक्षा में मुख्य अंतर यही है कि शिक्षा एक विस्तृत कार्यक्रम है। शिक्षा एक विस्तृत क्या है साहब? कार्यक्रम। और निर्देशन उसका एक भाग मात्र है, एक शिक्षा कार्यक्रम का एक हिस्सा है, पार्ट है। यही अंतर है। शिक्षा तो एक विस्तृत कार्यक्रम है और निर्देशन उस कार्यक्रम का एक भाग है, हिस्सा है, पार्ट है। दोबारा सुनो, चलो। देखिए, निर्देशन और शिक्षा में मुख्य अंतर यही है कि शिक्षा का एक विस्तृत क्या है? कार्यक्रम है, जबकि निर्देशन उसका एक
हिस्सा है, एक पार्ट है, एक भाग है। शिक्षा और निर्देशन में मुख्य अंतर यही है। शिक्षा और निर्देशन में जो मुख्य अंतर है वो यह है कि शिक्षा एक विस्तृत कार्यक्रम है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा एक विस्तृत कार्यक्रम है, जबकि निर्देशन उसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक भाग है। अंडरस्टैंड? दोबारा, शिक्षा और निर्देशन में मुख्य अंतर यह है कि शिक्षा एक विस्तृत कार्यक्रम है, जबकि निर्देशन उस कार्यक्रम का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक अंग है। ये तो है साहब शिक्षा और ये है निर्देशन। बस पुनः एक बार बोल लेता हूं, चलो दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। लेकिन शिक्षा और निर्देशन में मुख्य अंतर यह है कि शिक्षा एक विस्तृत कार्यक्रम है। शिक्षा एक क्या है? विस्तृत कार्यक्रम है। और निर्देशन उस कार्यक्रम का एक हिस्सा है, एक भाग है, एक पार्ट है। बड़ा आनंद, थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं, चलो इसी में। अभी तो देखिए, शिक्षा के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं, शिक्षा के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं, शिक्षा के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है, तथा निर्देशन की प्रक्रिया में व्यक्तिगत आवश्यकताओं, निर्देशन की प्रक्रिया में व्यक्तिगत आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया जाता है। शाबाश। ये बड़े बड़े थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आएगी आपको, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप लिखते जाओ चाहे। हाँ भाई, दोबारा देखो। शिक्षा और निर्देशन या शिक्षा के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है। शिक्षा के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है, जबकि निर्देशन में व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बल दिया जाता है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया जाता है। समझो, शिक्षा पर तो सामाजिक आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा समाज के लिए है और समाज व्यक्तियों से समाज बनता है, और समाज व्यक्तियों के लिए है और व्यक्ति समाज के लिए है। तो शिक्षा के द्वारा तो सामाजिक आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है और निर्देशन में व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है।
अंडरस्टैंड? दोबारा देखो, आप समझिए। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, ध्यान से सुनो, बड़ा आनंद आ रहा है। शिक्षा के अंतर्गत सामाजिक आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है। शिक्षा के अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत सामाजिक आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है। आधा भाग समझ गए? शिक्षा के अंतर्गत सामाजिक आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है और निर्देशन में व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है। अंडरस्टैंड? दो भाग कर दिए मैंने इसके। शिक्षा के अंतर्गत तो सामाजिक आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है और निर्देशन में व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। शिक्षा के अंतर्गत तो सामाजिक आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है और निर्देशन में व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके बल दिया जाता है। अंडरस्टैंड? चलो, और सभी प्रकार का निर्देशन शिक्षा तो हो सकता है। सभी प्रकार का जो निर्देशन है वो शिक्षा तो हो सकता है, लेकिन शिक्षा के कुछ पक्ष निर्देशन नहीं हो सकते। शिक्षा का जो पक्ष है वो निर्देशन हो सकता है। एक प्रकार से निर्देशन शिक्षा तो है, एक प्रकार से निर्देशन क्या है? शिक्षा है। गाइडेंस ऑफ एजुकेशन, निर्देशन शिक्षा है। निर्देशन क्या है साहब? शिक्षा है। लेकिन शिक्षा के कुछ पक्ष निर्देशन नहीं हो सकते। कुछ पक्ष, सभी नहीं, नो, कुछ पक्ष। जैसे शिक्षा में प्रयुक्त विधियां, शिक्षा में उपयोग में ली जाने वाली शिक्षण विधियां और निर्देशन में प्रयुक्त विधियों जैसे नहीं हो सकती। शिक्षा में तो शैक्षिक विधियां होती है, लेकिन निर्देशन में वो विधियां उपयोग में नहीं लाई जा सकती। फिर देखो दोबारा, लास्ट बताऊंगा भैया। ओ टाइम और हो रहा है यार। यस यस, टाइम और हो रहा है। मैं देखो लास्ट बता रहा हूं। देखिए, सभी प्रकार का निर्देशन शिक्षा तो हो सकता है, लेकिन शिक्षा के कुछ पक्ष निर्देशन नहीं हो सकते। जैसे शिक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण विधियां और निर्देशन में प्रयुक्त विधियां जैसे नहीं हो सकती। धन्यवाद। बहुत टाइम हो गया, समय की सीमा को बहुत लांघ गया। इसके लिए आप सभी के लिए धन्यवाद और बधाई और थैंक यू। बहुत टाइम हो गया। इसमें मैंने 37वें इसमें बताया है। ये सभी आप ध्यान से थोड़ा देखें इसको। निर्देशन शिक्षा के संबंध में जो तथ्य थे वो इस प्रकार से थे, और इनमें जो विशेष रूप से निर्देशन शिक्षा को नवीन संदर्भ में देखा है, सहायता करता है। और नवीन जो शिक्षा पारस्परिक अनुदेशन के रूप में लिया गया है, इसको बहुत ही ध्यान से मैंने तैयार किया और ये समझाया। इसमें समय सीमा का मुझे थोड़ा ध्यान नहीं रहा और समय ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। थैंक यू। यस, धन्यवाद।